नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ईश्वर, भगवान और परमात्मा में क्या फ़र्क है। अक्सर लोग ईश्वर, भगवान, परमात्मा को एक समझ लेते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। मित्रों, जैसे कि आज जिस तरह से व्यापक वैश्विक स्तर पर महामारी फैली हुई है कोरोना नामक, तो इस वे में जिस तरह से डॉक्टर लोग अपनी भूमिका दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक भगवान बनकर लोग के सामने आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। अपनी जान की परवाह न करते हुए वो लोगों की मदद कर रहे हैं, मरीज़ों की सहायता कर रहे हैं। तो इस तरह से भगवान जो होते हैं, जो दूसरे की सहायता करने के लिए जब व्यक्ति ज़रूरत पे आता है, तो उस व्यक्ति को भगवान की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि अगर कोई पानी में एक छोटी सी चींटी भी अगर डूबती है और आप उसकी मदद करते हैं, तो आप उस चींटी के लिए भगवान हो जाते हैं। अगर आपको कोई आर्थिक परेशानी है और आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है, आपके सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि कैसे मेरी ये समस्या दूर होगी, उसी वक्त यदि कोई व्यक्ति आता है और आपकी आर्थिक परेशानी को दूर करता है, तो आपके लिए वो व्यक्ति भगवान हो जाता है। तो भगवान की परिभाषा यही है, जब ज़रूरत पर जो व्यक्ति आपके लिए आ जाए, तो वो व्यक्ति भगवान है। संसार में जितने भी अवतार हुए हैं, चाहे वो भारत हो या अन्य देश हो, देश काल परिस्थिति के अनुसार जितने भी ईश्वर के अवतार हुए हैं, तो वो तभी हुए हैं जब संसार में मानवता का जो है विनाश हो रहा था और व्यक्ति जो समाज में जो है त्राही मची हुई थी, व्यक्ति व्यक्ति का दुश्मन बना हुआ था। तब उन सब चीज़ों को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, मानवता की स्थापना के लिए वो आए। इसलिए उनको भगवान की संज्ञा दी गई है, ना कि ईश्वर की। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो या जीसस हो, मोहम्मद हो, तो आप उन्हें कह सकते हैं भगवान, लेकिन ईश्वर नहीं। ईश्वर क्या है? ईश्वर तो वो निराकार है। ईश्वर को कोई आकार नहीं, ईश्वर तो अतः है। ईश्वर शून्य है, वो शून्य है, शून्य से निकलता है और शून्य में ही समा जाता है। शून्य क्या है? शून्य जो है, शून्य का अर्थ होता है कुछ नहीं। यदि हम परीक्षा देते हैं, उसमें हमारे शून्य अंक आते हैं, तो कहते हैं कि ये बच्चा फेल हो गया क्योंकि इसका शून्य आया है, 0 आया है। लेकिन ये शून्य अगर 1 के साथ पीछे लग जाता है तो 10 हो जाता है, 2 लग जाते हैं तो 100 हो जाता है। यानी कुछ नहीं होकर भी बहुत कुछ। यदि किसी का जोड़ दिया जाता है तो ये बहुत बड़ी संख्या बन सकता है। यानी शून्य कुछ ना होकर भी बहुत कुछ होता है। शून्य अर्थात जो चीज़ जहाँ से चली तो वहीं पे ख़त्म, यानी जिसका कोई आकार ना हो, वो शून्य है। ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मांड का क्या आकार है? ब्रह्मांड का आकार भी शून्य है। यानी जो जहाँ से चलेगा वहीं वापस आ जाएगा। जैसे हम पृथ्वी से अगर ब्रह्मांड को नापने चलते हैं, तो वापस घूम फिर के हम अपनी पृथ्वी पर ही आ जाएंगे, पर हमें इसका कोई शिरा नहीं मिलेगा। यानी जिसका कोई छोर या शिरा ना हो, उसे शून्य कहते हैं। परमात्मा भी वही है, उनका कोई छोर, कोई शिरा, कोई आकार नहीं है। ईश्वर, ये ईश्वर है। और ये बात परमात्मा की, परमात्मा वो है जो समस्त आत्मा का सागर है, अतः है। हम सब जीवात्माएं हैं। हम जहाँ से निकले हैं वह है परमात्मा, अर्थात परम आत्मा। तो इसी तरह से परमात्मा, ईश्वर और भगवान अलग है और अलग होकर भी एक है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ईश्वर वो, उसने सबसे पहले परमात्मा को जन्म दिया, परमात्मा जिसने समस्त जीवात्माओं को जन्म दिया, और उसके बाद भगवान जब भी ज़रूरत पड़ती है वो आ जाते हैं मदद के लिए किसी न किसी रूप में। तो ये एक दूसरे से भिन्न नहीं है, और भिन्न है भी और भिन्न नहीं भी है। ये बात बहुत समझने लायक है। भिन्न ना होकर भी भिन्न है। तो ये आज का ये वीडियो इस बारे में था कि ईश्वर, परमात्मा और भगवान, इनमें क्या अंतर है, और अंतर होकर भी ये एक ही है। और जो लोग दूसरे के धर्मों की आलोचना करते हैं,
कि हमारे देवी देवता ही श्रेष्ठ हैं, चाहे वो हिंदू हों, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, मुस्लिम, ईसाई जो भी है, तो वो दूसरों की निंदा करते हैं, वो व्यर्थ में करते हैं। ये धार्मिक ग्रंथ क्या है, चाहे वो बाइबल है, कुरान है, पुराण है, वेद है, क्या है, जैसे शिव पुराण हो गई, रामायण हो गई, तो ये एक भगवान का एक चरित्र चित्रण है, पूरी डिटेल में बताया जाता है उनके विषय में। कुरान हो गई, उसमें अल्लाह के बारे में बताया गया है। बाइबल है, उसमें प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है, उनके विषय में पूरी जानकारी दी गई है। लेकिन अगर एक किताब पर ही भरोसा करके दूसरे की आलोचना की जाए तो ये व्यर्थ है, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार ईश्वर ही, परमात्मा ही अपने अंशों को भेजते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार जब भी मानवता का या जीव जाति का जो है नुकसान हो रहा होता है, उन्हें दिक्कत होती है, उनकी मदद के लिए भेजते हैं और ये मदद करते हैं। जो मदद करने वाला होता है, इसको भगवान कहा गया है। आप इन्हें नबी कह सकते हैं, जैसे कि जीसस को कहा गया था कि क्या तुम नबी हो। जब उनको सूली पर चढ़ाया जा रहा था उनसे तो वो बोलते हैं कि ये तो तुम ही बता रहे हो कि मैं नबी हूँ। नबी अर्थात भगवान, यानी देवदूत। इसीलिए किसी के लिए ये कहना गलत होगा कि एक धर्म श्रेष्ठ है, बाकी सब असत्य है। सब अपनी अपनी जगह ठीक है, सबकी बातें अपनी अपनी जगह ठीक हैं। इसलिए सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी धार्मिक किताबों का सम्मान करें और सभी का जहाँ तक हो सके कि अध्ययन करें, पढ़ें, ज्ञान लें, क्योंकि असत्य कहीं भी नहीं लिखा हुआ है किसी भी धार्मिक किताब में, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखती हो, क्योंकि सब देश काल परिस्थितियों के अनुसार वो आए हैं। ईश्वर के अंश, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, नबी कहते हैं, और जैसे जैसे हालात थे विश्व में उसके अनुसार वो आए। उन्होंने वहाँ अपने प्रवचन करे, वहाँ उन्होंने सामाजिक सुधार करे, उसके बाद अपने अपने लोग को चले गए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अच्छे विचार रखें, कभी किसी को नीचा ना समझें। कोई भी धर्म वाला हो, किसी भी धारणा में उसका विश्वास हो, तो किसी को नीचा ना समझें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। और इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों के थोड़े से बुद्धि जो है ठीक हो, उनको थोड़ा ज्ञान मिले। आपस में लड़ते रहते हैं ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, गॉड के नाम पे, तो थोड़ा लड़ना कम करें। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपने मेरा वीडियो देखा, समय निकाल के इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद। जय माता दी, जय गुरु जी।